भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के नेता कांग्रेस के नेताओं से प्रेरणा ले रहे हैं। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं साहब? समझ में आएंगी, विरोध अपने आप बंद हो जाएगा। और जो आतंकवादी हमला हुआ उसके विषय में आप क्या कहते हैं? बड़ा चर्चा में आप दाल मंडी तोड़ने को लेकर के हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि बनारस है तो यहाँ मुसलमान भी सुख शांति से रहे? दाल मंडी क्यों तोड़ रहे हैं आप? उसको दाल मंडी को एक लोगों ने झोपड़पट्टी बना के रखा है। आप सबके निशाने पे हैं, सारे लोग दुश्मन हैं आपके। नमस्कार, मैं हूं दमदार बनारसी और मेरे साथ हैं बनारस के वार्ड नंबर 69 आदि विश्वेश्वर के पार्षद जिनका नाम है इंद्रेश सिंह। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अब ये बवालिया पार्षद है ऐसा मैं नहीं कह रहा, बनारस की जनता कहती है। क्या बवाल काटते हैं आप? देखिए बवाल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से आते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही हम लोगों ने एक ज्ञान से एकता का मंत्र लिया और वहाँ से समाज सेवा की शुरुआत की। और जान ही रहे हैं, जब छात्र राजनीति से आएंगे तो थोड़ा बहुत तो कुछ बनता ही है। अपनी चीज़ों को करवाने के लिए, अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ थोड़ा किया जाता है, उसी को लोग बवाल का रूप दे देते हैं। नहीं, ये क्या किया जाता है क्या नहीं ये तो दूर की बात है। बड़ा चर्चा में आप दाल मंडी तोड़ने को लेकर के हैं। पहले तो मैं इस बात के लिए आपको मैं बधाई दे रहा हूं कि आज़ादी की लड़ाई के बाद, स्वतंत्रता के बाद उस वार्ड से पहला कोई भाजपा का प्रत्याशी जीता है। जी। लेकिन लोगों का कहना है कि भाजपा वाले बड़ी चालाकी से परिसीमन इधर उधर करके, वोट इधर उधर करके जबरदस्ती जिताए हैं। क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या? ऐसी कोई भी सच्चाई नहीं है कि कोई किसी को इधर उधर करके जिता देगा। और आज जिस प्रकार से सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, सब कुछ है और एक एक चीज़ वॉच किया जा रहा है, वहाँ कैसे पॉसिबल है? हाँ, परिसीमन जरूर बदला है और उस वार्ड का नाम आदि विश्वेश्वर हुआ। हमको तो ये मानना है कि उस वार्ड का नाम जब आदि विश्वेश्वर हुआ उसी दिन भोलेनाथ ने ही तय कर लिया उनका प्रत्याशी कौन होगा और कौन जीत के आएगा। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आप क्या चाहते हैं? आप ये नहीं चाहते हैं कि बनारस है तो यहाँ मुसलमान भी सुख शांति से रहे? उनको रोका कौन है? कोई कुछ तो उनको बोल नहीं रहा है, वो रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। दाल मंडी क्यों तोड़ रहे हैं आप? दाल मंडी हम तोड़ कहाँ रहे हैं भाई? किसी चीज का हमको विकास करना है तो कुछ शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हम उसको तोड़ कहाँ रहे हैं अभी? मैं लोग तो यही कह रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं। तोड़ने की ऐसी कोई बात ही नहीं है, हमको वहाँ विकास करना है। उसको दाल मंडी को एक लोगों ने झोपड़पट्टी बना के रखा है, धारावी बना के रखा है। दाल मंडी के अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई प्रशासनिक अधिकारी जा नहीं सकता है। क्या इसको हम धारावी बनाए रखने देंगे? आप धारावी कह रहे हैं, लोग तो उसको सिंगापुर कहते हैं। तो सिंगापुर कहते हैं, इसीलिए तो हम चाहते हैं उसको सिंगापुर बनाना। वहाँ सड़कें चौड़ी होंगी, वहाँ बैंक का एटीएम होना चाहिए, वहाँ बैंक की शाखाएं खुलनी चाहिए। वहाँ अगर किसी व्यापारी के यहाँ आग लग जाए, कोई दुकान में आग लग जाए तो दमकल की, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचनी चाहिए। कोई बीमार हो जाए तो उसके वहाँ पहुँचने के लिए हम एम्बुलेंस पहुँचा सके। हम यही तो चाहते हैं, उसको एकदम शानदार सिंगापुर बनाना चाहते हैं। लोग विरोध क्यों कर रहे हैं साहब? देखिए लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनको अभी चीजें समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन उनको सारी चीजें दिखेंगी, समझ में आएंगी, विरोध अपने आप बंद हो जाएगा। और विरोध तो हर अच्छी चीज का होता है। नहीं, ये मतलब विरोध अच्छी चीज का होता है, लेकिन इसको बुरा बता के विरोध किया जा रहा है ना। देखिए बुरा बता के जो विरोध कर रहे हैं वो जाने क्यों कर रहे हैं। हम अच्छी चीज कर रहे हैं, ये हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उसको लोग समझेंगे। पक्का विश्वास है? 100%। तो अभी तो कुछ लोग कह रहे थे स्टे लग गया, नहीं टूटेगा। ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई वहाँ स्टे हुआ नहीं है। लोग ने याचिका लगाई है। स्टे किस चीज का होता है? या तोड़ने का होता है या फिर उसको किसी बनाने का होता है ना। वहाँ अभी टूट रहा है ना बन रहा है। अभी कोई सूचना गवर्नमेंट ने जारी नहीं की, कोई नोटिस किसी को मिला नहीं, तो कहाँ अभी टूट रहा है बन रहा है, उस पर स्टे हो गया। सोच लीजिए, इस समय आप सबके निशाने पे हैं, सारे लोग दुश्मन हैं आपके। कोई दिक्कत नहीं है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और हम उनके शिष्य हैं, किसी बात का डर नहीं है। जब इस देश में इंदिरा गांधी भी सुरक्षित नहीं है, राजीव गांधी भी सुरक्षित नहीं है, तो हम भी एक अदने से सिपाही हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं। जो आएगा उसको देख लिया जाएगा। मतलब भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा के नेता कांग्रेस के नेताओं से प्रेरणा ले रहे हैं? नहीं, ये भाजपा के नेता और कांग्रेस से प्रेरणा लेने की बात नहीं है। ये सिक्योरिटी को बताने का हमने एक उदाहरण दिया है। भाई एक पीएम रहते हुए मारी गई और एक एक्स पीएम होके मारे गए, तो दोनों की सिक्योरिटी का मैंने एक उदाहरण दिया कि जब इतने सिक्योर व्यक्ति के ऊपर हमला हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो हम तो अभी कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं है। हमले की आपने चर्चा कर दी। अभी पहलगाम में जी जो आतंकवादी हमला हुआ
उसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, पहलगांव में जो घटना घटी है बहुत नृशंस और बहुत हृदय विदारक घटना है, क्योंकि किसी का धर्म पूछ के मारना, पैंट खोल के मारना, ये एक जिहादी मानसिकता का द्योतक है। और जिहादी मानसिकता बताती है कि कितनी घृणित सोच है इनके मन में, कितना घोर इस्लामिक आतंकवाद का बीज बोया गया है। और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और बार बार निंदा करते हैं। और हमारे देश के सैनिकों ने इनका जो जवाब दिया है, ये जवाब बहुत शानदार है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि इससे भी बड़ा जवाब इनको दिया जाएगा। लेकिन भाई देखिए, हमारे देश के अधिकांश लोग ये मानते हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना विशेष है नहीं। देखिए, आतंकवाद का धर्म से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं वो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं और उनकी प्रेरणा में जिहाद है। तो आतंकवादियों को मारने वाली भी तो मुस्लिम महिला थी। देखिए, आतंकवादियों को, सोफिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सोफिया एक भारत की महिला है और भारत की सच्ची सिपाही हैं और माँ भारती की बेटी हैं। उनका हम बारंबार सम्मान करते हैं और बारंबार उनको हम प्रणाम करते हैं। ये कैसा सम्मान है कि आप एक तरफ सम्मान करें, दूसरे तरफ आपके पार्टी के नेता उनको जो है आतंकवादियों की बहन बताए? देखिए, कोई क्या कहता है ये हम तो नहीं जानते, क्योंकि हम तो उनको कुछ कह नहीं रहे हैं और पूरा देश उसको मान रहा है। किसी एक व्यक्ति के बोल देने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो भारत की बेटी हैं और उनका सम्मान बहुत ज्यादा है। ये तो मानेंगे ना कि आतंकवाद का धर्म से जोड़ करके देखना या आतंकवाद को धर्म के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। देखिए, आतंकवाद को, सोफिया भी तो मुस्लिम है। देखिए, अब्दुल कलाम भी मुस्लिम थे, तो अब्दुल कलाम मुस्लिम, उनका तो कहीं कोई अपमान कर नहीं रहा है। अब्दुल कलाम ने जो सम्मान कर मिसाइलें रहा है। हमें दी, हमने उससे पाकिस्तान को मार मार के पस्त कर दिया। बस यही तो, जो अच्छा काम करेगा, जो व्यक्ति इस देश के राष्ट्रवाद को लेके काम करेगा, भारत माता की जय के साथ काम करेगा, उसका हम बारंबार सम्मान करते हैं, उसको सिर माथे लगाते हैं। भाई इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है जी, सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है, यूएई मुस्लिम है, ये सब भारत के साथ खड़े आतंकवाद के खिलाफ। तो फिर इस्लामिक आतंकवाद और ये सब समझ में नहीं इस्लामिक आतंकवाद जो है, ये पाकिस्तान और इससे जुड़े हुए लोग जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, ये इनके द्वारा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के दो लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है, ये तो हिंदू थे, सारे हिंदुस्तान में से जुड़े हुए लोग थे, हिंदू थे। इन्होंने, इनके मूल में जाएंगे तो आज भी कहीं ना कहीं ये किसी न किसी हिंदू परिवार से जुड़े हुए पाए जाएंगे, किसी न किसी जात से जुड़े हुए पाए जाएंगे। ये इस्लाम के प्रभाव में आकर के, डर के, जोर जबरदस्ती से, चाहे किसी भी प्रलोभन में आके इन लोगों ने अपना धर्म छोड़ा। और कहते हैं ना कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। ये मूल है नहीं, ये मूल नहीं है। तो अपने को दिखाने के लिए, अपने को ये दिखाने के लिए कि हम बहुत कट्टर हैं, बहुत ज्यादा वो है, इसलिए अपना इस्लाम आतंकवाद का ये ढोंग रच रहा है। तो ये जब कन्वर्टेड है तो आप इनको समझाते क्यों नहीं, या आपके लोग क्यों नहीं समझाते हैं कि फिर वापस आ जाए? कि समझाने का बहुत प्रयास किया गया और कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी होती नहीं। ये वास्तव में कुत्ते की दुम है, इनको कोई सीधा कर नहीं सकता। ये मुस्लिमों के लिए आप बोल रहे हैं? ये हम मुस्लिमों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये उन आतंकवादियों के लिए बोल रहे हैं जो अपने को आज भी उसी 15वीं 14वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, जो जानते हैं कि आज 21वीं सदी है, इसके हिसाब से हमको रहना चाहिए, वो ये सोच नहीं पा रहे हैं। क्या आपके मतलब आप इस तरह से हाईलाइट होना या फिर दाल मंडी का प्रकरण हो चाहे कुछ और हो, क्या चाहते हैं? आपका अपना अपने राजनीतिक कैरियर को कहाँ विधायकी तक ले जाना चाहते हैं क्या? मन तो है हमारा, तो लग रहा है कि आपका मन है लड़ने का। देखिए, कुछ चुनाव कहीं से। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं और छात्र राजनीति से आने के बाद एक सभासद के रूप में एक जनता का सेवा करने का हमें अवसर मिला है। और क्या मुझे बनना है, क्या नहीं बनना है, ये हमने नहीं तय किया, ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। हमको उन्होंने संगठन का काम दिया, हम 1999 से काम करते चले आ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। युवा मोर्चा में हम लोगों ने काम किया, फिर बीजेपी में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया। आगे जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसको हम निभाएंगे। अच्छा, मैं तो सुनता हूँ कि जैसे पार्षद लोग होते हैं वो कुछ काम वाम कराते हैं, चाहे खड़ंजा का काम हो गया या सीवर का या पाइपलाइन का या पत्थर बिछाने का, कुछ कमीशन वमीशन भी मिल जाता है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, कहने के लिए ठेकेदारों से कमीशन तो नहीं पहुँचता है। देखिए, मैंने सुना है, मैं कह नहीं रहा हूँ, सुना है मैंने। क्या ये सच है? कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है कि यहाँ कमीशन मिल सकता है, यहाँ वो हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। हम आरोप तो कोई किसी पे लगा सकता है कि इसमें कमीशन खोरी है। अच्छा, जो चंदा वसूलेगा, चंदा चोरी का इल्जाम तो उसी पे लगेगा ना?
ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो चंदा वसूलेगा उसी पे लगेगा, जो कुछ भी नहीं करेगा उससे भी आरोप लग जाता है। अच्छा, बनारस को कैसे देखते हैं गुरु? बनारस ये देखिए बाबा भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ लोग मस्त मौला अपने में बनारस में जिया जाता है। कहते हैं ना कि यहाँ 7 दिन 9 त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ तो त्योहार बनाने का एक मौका माना जाता है। ये खुशी, ये खुश दिल लोगों के लिए बनाया गया है बनारस। तो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं रहना चाहिए बनारस में? नहीं, कौन कहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है? यहाँ बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई बजाया करते थे, भोलेनाथ को सुनाते थे। हम भी कहते हैं कि हम उनका सम्मान करते हैं और हम तो आने वाले समय में प्रस्ताव भी करने वाले हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी हमारे वार्ड के ही रहने वाले हैं और वो भारत रत्न की उनको उपाधि मिली, हम तो उनके मोहल्ले का नाम बिस्मिल्लाह खां के नाम पे रखने वाले हैं। उनका मोहल्ला भी टूट रहा है क्या? नहीं, वो कहीं उनका टूटने की कोई वो नहीं है, वो तो दूर है, दालमंडी से काफी दूर है वो, और टूटने की कोई वहाँ जरूरत भी नहीं है। तो मतलब बिस्मिल्लाह खान को आप एक्सेप्ट करेंगे? एकदम करेंगे भाई, भारत रत्न है, भारत रत्न है, उनका सम्मान किया जाएगा। और दालमंडी का जो मतलब ऐसे जो कोई रत्न नहीं है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? दालमंडी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, टूटने को तो पूरा बनारस टूट रहा है, हम समझ नहीं पा रहा आज की बात दालमंडी की क्यों चर्चा इतनी हो रही है। क्योंकि आप वहां से पार्षद है, आपसे क्यों नहीं चर्चा? पार्षद हैं हम। टूटने को पूरा पांडेपुर टूट गया, आशापुर टूट गया, मड़ुआडी टूट गया, लंका टूट गया, पूरा दशाश्वमेध टूट गया, पूरा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर टूट गया, उसमें तो किसी को हो हल्ला नहीं हो रहा है। ये दालमंडी ऐसी क्या कोई विशेष है क्या? किसी धरती को बनाया हुआ अल्लाह का कोई नूर बनाया गया है क्या कि यहाँ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? पता नहीं, लोग तो ऐसे खिलाफत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मैं तो लोगों की ही बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसको एक विकास की नजर से देखते हैं। और दालमंडी केवल दालमंडी नहीं है, आप बनारस को देखिए। बनारस में जब विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या कोई बड़ा पर्व त्योहार आता है तो पूरा बनारस पैक हो जाता है। हम एक अल्टरनेट रास्ता उपलब्ध कराना चाहते हैं काशी की जनता के लिए, और ये हम नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी उपलब्ध करा रहे हैं, जो इस उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक मजबूत मुख्यमंत्री हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और आदरणीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी जो शहर दक्षिणी के विधायक हैं, ये वो सब इसको उपलब्ध कराना चाहते हैं और काशी के विकास के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। कभी जो मोदी जी से मिलना हुआ है आपका? हाँ, मोदी से मिलना हुआ है, उनका हमने स्वागत किया, उसका उनको स्वागत करने का हमें अवसर भी मिला और उनके साथ भोजन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतलब ये है कि आपने पूरा जो है चौबगला सेटिंग शुरू कर दिया है, पार्टी का टिकट मिल के रहेगा आपको। देखिए, कहीं ना कहीं से तो जरूर आप चुनाव लड़ेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, और जब हमने विद्यार्थी परिषद में काम शुरू किया तो ज्ञानशील, एकता और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, इसको सोच के हमने शुरू किया। तो आप बड़ी वाक्पटुता से आप हर बात का जवाब देते जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अभी हाल फिलहाल में एक बीजेपी के बड़े अच्छे नेता वायरल हुए हैं जी, बलिया से जी, आपके सामने भी वीडियो आया होगा जी, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया है क्या? वो तो कह रहे थे कि हमें विपक्ष वालों की साजिश का शिकार बना हूं मैं, मेरा वीडियो वायरल किया गया है जानबूझ के। देखिए भाई, कोई किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत जीवन है, नेता मतलब डांस नहीं कर सकता इसमें देखिए, नेता डांस कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजें हैं, उसको हम पार्टी से जोड़ के नहीं देख सकते। मैं इंद्रेश सिंह, मेरी अगर कोई कमियां है तो वो भाजपा की कमियां नहीं है, वो मेरी अपनी पर्सनल कमियां हैं, उसको हम भारतीय जनता पार्टी पे जोड़ करके या भारतीय जनता पार्टी से उसको हम तुलना नहीं कर सकते। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं। मुस्कुराते नहीं आप, लेकिन जवाब नहीं, देखिए, हम मुस्कुराना कोई ऐसी बात नहीं है कि मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। देखिए, कोई ऐसा विषय है, वो मुस्कुराने का टॉपिक आएगा जरूर मुस्कुराएंगे। नहीं, ये अच्छी। कितने वोटर हैं आपके क्षेत्र में? लगभग 22,000। वोट कितना मिला था? हमको 2800 के आसपास। 250, मतलब कह सकते हैं कि मुसलमानों का वोट कम ही मिला आपको, न के बराबर। हाँ, मान सकते हैं, है ना? ओ, ऐसा तो नहीं है ना कि इसका खुन्नस निकाल रहे हो? नहीं नहीं, इसका कोई खुन्नस नहीं है। अगर इसका खुन्नस होता तो उनके लिए हम अस्पताल क्यों बनवाते? अस्पताल कहाँ बनाया आपने? उन्हें कसाई बाड़े पे,
कसाईपाड़ा जो जहाँ पे बूचड़खाना था। जी हाँ, जो बूचड़खाना था जहाँ पशुओं का वध किया जाता था, उनका खून बहाया जाता था, हाँ। निर्दोष पशुओं को मारा जाता था और जिसकी वजह से वो आसपास काफी गंदगी हुआ करती थी। ये पत्थर गलिया चामामा मोहल्ला है, पत्थर गलियां उसको बोलते हैं। वहां अपने आदरणीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी की निधि से नगर निगम की जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा था और योगी जी का जो सपना है कि उत्तर प्रदेश में कोई अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे, उसी को हम लोगों ने साकार करने का प्रयास किया और वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार हो चुका है। अच्छा? बहुत जल्द उद्घाटन होने वाला है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये बहुत मतलब ये घूम फिर के, चूंकि आपका क्षेत्र भी है और ये। अच्छा, एक बात बताइए जी। सच में AK-47 है क्या दाल मंडी में? देखिए भाई, है, आपके ही दोस्त एक बता रहे थे और ऑन कैमरा बताया उन्होंने, आपका नाम लेके बताया। हाँ, हमारा नाम लेके बताया, अपने सुधीर भैया ने बताया। भाई देखिए, वो तो वही बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने बताया है कि AK-47 है या नहीं है। लेकिन ये आप मानिए कि दाल मंडी में कई ऐसी चीजें पहले हुआ करती थीं जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। अच्छा। तो इस प्रकार के अपराधियों का एक वो गढ़ हुआ करता था। मतलब दाल मंडी अपराधियों का गढ़ है, हुआ करता था। अच्छा। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद सारी चीजें बदली हैं। गुंडे क्षेत्र छोड़ के, एरिया छोड़ के भाग रहे हैं। गुंडे भाग रहे हैं मतलब आप भगा रहे हैं उनको? नहीं, हम नहीं भगा रहे हैं। वो अपने योगी आदित्यनाथ जी का जो कहना है ना कि गुंडों के लिए दो जगह है, या सुधर जाओ नहीं कब्र में जाओ। सारे लोगों में चर्चा है कि आप दाल मंडी तोड़वाएंगे, चौड़ीकरण होगा, दुकानदार सब दुकान खाली करेंगे, मुआवजा किसी को नहीं मिलेगा, क्या ऐसा सच है? बिना मुआवजा के तोड़ेंगे क्या आप? अरे भाई, हम कोई अलग से तो योजना ला नहीं रहे हैं। अतिक्रमण का मुआवजा किसी को नहीं दिया जाता है और हमको लगता है कि अतिक्रमण का मुआवजा देना भी नहीं चाहिए। अतिक्रमण आज पता चला है, पहले अतिक्रमण नहीं था क्या? पहले भी अतिक्रमण था। हाँ, तो लेकिन पहले क्या होता था कि वहां अतिक्रमण की कार्रवाई हो नहीं पाती थी। कैसे का मतलब ये कौन सी बात है? लोगों के पास उनका दुकान है, कितने सालों से चला रहे हैं, वो आपको बाद में पता चला कि ये अतिक्रमण करके दुकान बनाया हमको नहीं पता चला। ये सबको पता था, नगर निगम को पता था, वीडीओ को पता था, PWD के लोगों को पता था कि अतिक्रमण है। लेकिन पहले वहां हिम्मत नहीं कर पाती थी क्योंकि जो पहले सरकारें हुआ करती थी उसको प्रश्रय देती थी, वो तुष्टीकरण की राजनीति किया करती थी। अब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इनकी सरकार में कहीं कोई अतिक्रमण अवैध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो चीजें सबके हित में होंगी, पब्लिक के हित में होंगी, उसको जरूर किया जाएगा। मतलब अतिक्रमण है वहां, अतिक्रमण है, मुआवजा नहीं दिया जाएगा। देखिए, अतिक्रमण का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। जिसकी जो जेन्युइन जमीन होगी, जो उसका मालिक होगा, उसको जरूर मुआवजा दिया जाएगा क्योंकि जो अधिग्रहण का रूल बनाया गया है, जो पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में माना जाता है, अधिग्रहण की कार्रवाई होगी, सरकार कोई प्रॉपर्टी अधिग्रहण करेगी तो जो उसका रूल है, ग्रामीण का अगर 3 गुना 4 गुना है, शहर के अगर लेते हैं सर्किल रेट का 2 गुना जरूर दिया जाएगा। वो तो देना ही है। बिना अधिग्रहण में बिना मुआवजा दिए कोई तोड़ने की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोग कह रहे थे मुआवजा नहीं देंगे, मतलब भ्रांतियां ये अफवाह फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वहां से चीजें निकल के बाहर न जाए। किसी चीज को कहते हैं ना कि छिपा के रखी गई कुछ तो चीज ऐसी होगी जो बाहर में नहीं आनी चाहती, लोग नहीं चाहते वो बाहर आए, पर्दाफाश हो उसका। इसको बस बताने के लिए कि कोई गलत चीज है जो बाहर ना आ जाए, इसके लिए भ्रांति फैलाई जा रही है कि अतिक्रमण का तोड़ने का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है, अगर मुआवजा किसी को मिलता है तो मुआवजा मिलना ही है। गवर्नमेंट अभी कहाँ नोटिफिकेशन जारी कहाँ हुआ, अभी ना अधिग्रहण की कोई कार्रवाई शुरू हुई, ना किसी को नोटिस दिया गया। जब तक नोटिस नहीं दिया जाएगा, हम अधिग्रहण उनका कर नहीं रहा, तो उनका मुआवजा किसको देंगे? बिना मतलब के हो हल्ला मुआवजा हम देंगे किसको? फिर हो हल्ला क्यों ये मच रहा है? हो हल्ला नहीं हो रहा है, वो कुछ लोग अपने को मुस्लिम के बड़े नेता, बड़े रहनुमा बनने के लिए, मुसलमानों के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि दाल मंडी का मुसलमानों की नहीं है। दाल मंडी में हिंदुओं की भी दुकान है। अगर दाल मंडी का विकास हो रहा है या अगर विस्तारीकरण किया जाएगा तो उसमें हिंदुओं की भी दुकान जद में आ रही है। कौन कर रहा है कि मुसलमानों को वहां खदेड़ा जा रहा है? उसमें तो हिंदुओं का भी तमाम वीडियो मेरे सामने से गुजरा, वो भी तो कह रहे कि मत तोड़ा जाए। देखिए भाई, जो जमीन कब्जा करके रह रहा है वो तो चाहेगा ही कि हमारा कब्जा बेदखल न किया जाए। लेकिन अगर देश के, प्रदेश के, शहर के विकास के लिए कोई चीज है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो होगा ही, कुछ नुकसान होगा, लेकिन आने वाले समय में उसका फायदा उस क्षेत्र की जनता को मिलेगा। ठीक बात है। चलिए अलग से कुछ सवाल करते हैं।
बनारस की लोकल राजनीति में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? इंद्रेश सिंह इस जगह पे हैं, कहाँ है वो जगह, क्या है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 69 के पार्षद हैं। हाँ। और 12,000 वोटरों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हाँ। उनका विकास, वोट लेकिन उनकी 250 दिए हैं। देखिए 250 नहीं दिए हैं, 2,500 मान लीजिए हाँ, दिए हैं। तो 2,500 जो वोट पड़ेगा उसके परसेंटेज के आधार पे तो वोट मिलेगा। 8,000 9,000 वोट पोल हुआ, उसमें 10-15 कैंडिडेट थे, तो उस कैंडिडेट के हिसाब से जो मिलना मिलेगा। लेकिन हम नेता पूरे वार्ड के हैं, पार्षद सबके हैं, और सबके विकास के लिए जो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसके मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं और सबके विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि दशाश्वमेध गोदौलिया के लोगों का अगर विकास हो रहा है, वहां रात में 10 बजे 11 बजे ठेला लगाकर, खुमचा लगा करके कोई इडली वाला डोसा वाला कमा सकता है, तो क्या हमारे दाल मंडी वाला भाई क्यों नहीं कमा सकता? आपने अभी तक मेरा जवाब नहीं दिया। एक प्रश्न मैंने पूछा था, सच बताइए, कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है? देखिए, कमीशन किस चीज का मिलेगा और क्यों मिलेगा? कमीशन मिलेगा क्यों और किस चीज का मिलेगा, ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मिलेगा क्यों मिलेगा? मैं तो बस ऐसे ही मजाकिया लहजे में बात कर रहा हूँ, कोई मतलब इसीलिए वो मैंने intention नहीं है। आपको एकदम उसी के सहज रूप में मैंने बताया। कमीशन की कार्रवाई लेना देना ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ करता था, पूर्व की सरकारों में होता था। बर्थडे के समय किसी को चांदी का, किसी को सोने का मुकुट पहना दिया जाता था। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। अच्छा, ये एक वार्ड नंबर 47 बिरदोपुर है जी। वहाँ के पार्षद ने एक पार्क है गिरिनगर शंकरपुरी पार्क, जी। उस पर अवैध ताला मार के रखा हुआ है। कब्जा करके सुनिएगा, आपने भी किसी पार्क वार्क में ताला वाला मारा है क्या? देखिए, हमारे यहाँ तो एक ऐसा पार्क है, बेनिया पार्क, चितरंजन पार्क है, जिसको कहते हैं ना चितरंजन पार्क। वहां कभी इस प्रकार के कुछ लोगों का अड्डा हुआ करता था, कब्जा हुआ करता था। लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने उस सारे अड्डों को बंद करा के सुंदर शानदार पार्क दिया है, और आज वहां लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं। वो हमारे पार्क के संदर्भ में कुछ कहना है? देखिए, आपके पार्क के विषय में इसलिए नहीं कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको भी वहां के विषय में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी तो बहुत है आपको, बस बोलना नहीं चाहते हैं कि आप खुद सक्षम हैं। आपकी एक आवाज पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या चाहते हैं आप फ्यूचर में, क्या चाहते हैं पॉलिटिक्स में? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम अपने चाहने सच बताइएगा, मन है कि नहीं? देखिए, मैं दिल से बता रहा हूँ और पूरा एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी एक तमन्ना है कि जब भी मैं जहां भी रहूं, एक भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में मुझे याद किया जाए। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का बखूबी पालन करूं, और जब तक यह जीवन रहे भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले रहूं, इस देश के तिरंगे के तले रहूं। ये इंद्रेश सिंह जी हैं, ये हर सवाल का बेबाकी से जवाब दे रहे हैं और वाकपटुता इनमें है। मतलब केंद्र की राजनीति में जाने का पूरा प्लान है इनका, लेकिन शुरुआत इन्होंने ऐसे जगह से की है, काशी से। काशी में तो चुनाव हारने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है, ये पुरानी कहावत है, आपने केजरीवाल का भी सुना था। और ये पार्षद हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि ये एक खासियत है जिसके लिए मैं इस पार्टी की तारीफ करना चाहूँगा कि ये निचले स्तर के किसी भी कार्यकर्ता को ऊपर के स्तर का कोई भी पद दे सकती है। इस पार्टी में क्षमता है और देती भी है। मुझे लगता है कि दिल्ली का आप देख सकते हैं, दिल्ली की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो इसके ठीक पहले पार्षद हुआ करती थी, पार्षद से सीधे मुख्यमंत्री बना दी गई। ये तो भाई बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इंद्रेश जी भी पार्षद से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय करेंगे, ये सपना ये भी देख सकते हैं, इनका हक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। बात है।